सूफी आंदोलन की क्या भूमिका रही, आप ही अपने जीवन में कभी सोचिए। जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेम दिया, माता पिता, कोई शिक्षक, बड़ी बहन, उनकी आपके जीवन में क्या भूमिका है। जीवन के जो सबसे कठिन क्षण होते हैं उनमें वो क्षण जो आपको वात्सल्य से भरी नजर आते हैं, उनसे बड़ा सहारा मिलता है। भक्ति और सूफी आंदोलन ने हमारे लिए कुछ बहुत गौरवपूर्ण क्षण उत्पन्न किए हैं। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब का। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को आप 14वीं शताब्दी में जाके समझ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस यानी 19th सेंचुरी 500 साल पहले हो गए। कुछ बातें ध्यान रखें ख्वाजा साहब के विषय में। उनके गुरु हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बाबा फरीद। उनके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब, और उनके गुरु सभी जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन पहले 3 महान जो सूफी थे उनमें से किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब का जन्म भारत में हुआ, उत्तर प्रदेश में, बदायूं में। और बड़े ही संस्कारी परिवार के थे। दुर्भाग्य से बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। माता बहुत संस्कारी थी, बड़े धनाढ्य परिवार से आई थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया। एक ख्वाजा साहब यानी निजामुद्दीन औलिया साहब और एक उनकी बहन, दोनों को बड़े संस्कारों से पाला। उनकी बड़ी इच्छा थी कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया काजी बने, समझ लीजिए आज के ज़माने में जज बने। तो बदायूं से दिल्ली पहुंची, एक उस्ताद से उनसे कहा कि बेटे को लाई हूँ, पढ़ा दीजिए, काजी बन जाएगा। तो उस्ताद संयोग से बाबा फरीद के भाई थे। थोड़ी देर उन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब से बात की और बात करने के बाद कहा कि इन्हें जज न बनाइए, बहुत कुछ बनने के लिए आए हैं, इनको मेरे भाई के पास भेज दीजिए। फिर बाबा फरीद के पास गए। आप समझ ही रहे हैं, अगर आपको जरा भी अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो गुरु शिष्य परंपरा आप समझते हैं। फिर उसके बाद वो तो अपने गुरु यानी बाबा फरीद के प्राण बन गए और दिल्ली में आके अपना केंद्र बनाया। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। ऐसे दिनों में जब तक कि आप जानते हैं चमत्कार को नमस्कार, जब तक कि चमत्कार सामने नहीं आए तब तक लोग कहाँ आते हैं। तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था, कभी एक ही टाइम खाना पड़ता था। आश्चर्य की बात थी जब उनको सब जान गए, जब वो महबूबे इलाही हो गए, अल्लाह के प्यारे, भगवान के प्यारे। एक महबूबे इलाही इसका अर्थ यही होता है जब पूरे देश में उनकी तूती बोलती थी। हिंदू मुसलमान सभी उनके साथ जुड़ गए। तब भी वो किसी भी बड़े आदमी से कोई गिफ्ट नहीं लेते थे, कोई धन नहीं लेते थे और एक ही टाइम खाना खाते थे। कहते थे मुझे इसकी आदत है। और ऐसे कितने किस्से मैं आपको सुनाऊं। रामकृष्ण परमहंस भाव समाज में चले जाते थे। अगर आप 2-4 बार माँ काली का नाम ले लें, कोई काली प्रसाद बोल दे, माँ को स्मरण करते हुए, मामा कहते हुए वो भाव समाधि में चले जाते थे, दहाड़ मार के रोने लगते थे। 500 साल पहले ख्वाजा साहब को देखिए जरा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। एक बार एक खेत से जा रहे थे तो किसान रामा हो करके कोई भजन गा रहा था। इतना सुंदर लगा कि वहीं भाव समाधि में आ गए, नाचने लगे। फिर आकर अमीर खुसरो से कहा, खुसरो इसी पर कोई कव्वाली बनाओ। ये उनकी स्थिति थी। और कुछ बातें याद रखिएगा, उन्होंने पूरे जीवन किसी को कन्वर्ट नहीं कराया था। एक केस सिर्फ है उसका जिसको कन्वर्ट करा, वो भी जीवन के अंतिम क्षणों में जब वो लगातार कहता रहा। और एक उन्हीं से जुड़ा हुआ केस, एक व्यक्ति ने आकर कहा कि यार मैंने अपने पड़ोसी को कन्वर्ट करा दिया। तो उन्होंने कहा कि अब अल्लाह न तुम्हारी इबादत स्वीकार करेगा और न उसकी करेगा। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से, जैसे उनका नाम था महबूबे इलाही, ये पूरी तरीके से ईश्वर से साक्षात्कार कर चुके थे। हिंदू मुस्लिम दोनों तब भी उनकी शरण में रहते थे और आज भी बड़ी मात्रा में दिल्ली में उनकी दरगाह है। बड़ी मात्रा में हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। अगर ये सब उदाहरण हमारे पास न होते तो आप कल्पना करिए कटुता के वातावरण में आखिर सांत्वना किन सब चीज़ों से मिलती, समझाते हैं क्या लोगों को। इसीलिए जब मैं बार बार कहता हूँ ना, भक्ति आंदोलन ने, सूफी आंदोलन ने हमें बहुत कुछ दिया। इतना दिया कि सहेज के रखने के लिए हमारे पास एक अच्छी विरासत हो गई। तो उसका असर यही होता है। तो आपने इन चीज़ों को समझा